प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम सुबह के समय आपके सामने फिर वचन लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो आप दुखी हैं, परेशान हैं, कर्ज से डूबे हैं या बीमारी से परेशान हैं या अन्य प्रकार से आपकी परेशानी है, प्रिय भाई बहनों, हम उससे छुटकारा आपको दिलाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने हमें ये काम सौंपा है कि जो दीन दुखी हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना हो और वो लोग अच्छे हो जाएं। तो यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए चुना है, जिससे हम आप लोगों के लिए प्रिय प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए, हमारे साथ में सम्मिलित होकर के प्रार्थना में, परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाइए, जिससे आप लोग आशीषित हो जाएं, बच जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। प्रिय भाई बहनों, आज हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। वो वचन इस प्रकार है: सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि बाइबिल भी हमें सिखाती है कि गुनाह सारे लोगों ने किया, और इसलिए कि सारे लोग पापी हैं। इसलिए इस पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध पूरे संसार में फैल गया। पाप के कारण परमेश्वर की नाराज़गी पैदा हो गई। पाप के कारण परमेश्वर की नाखुशी हो गई, जो मनुष्य के जीवन में प्रिय आती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की नाखुशी, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की नाराज़गी मनुष्य के जीवन में आती है। इसलिए मनुष्य इस संसार में सच्चा आनंदी जीवन नहीं जी सका। परमेश्वर का ना सुनने से प्रिय भाई बहनों, मनुष्य परमेश्वर का जो दुश्मन है वह है शैतान। हम सब उसके हाथ में चले जाते हैं, क्योंकि शैतान, प्रिय भाई बहनों, हमारा दुश्मन नहीं, परमेश्वर का भी दुश्मन है, मनुष्य का भी दुश्मन है, जिससे हम उसके साथ हाथ में चले जाते हैं। और जब हम, प्रिय भाई बहनों, हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं, तब हम उसके गुलाम बन जाते हैं। शैतान हमको अपनी गुलामी में बना लेता है और हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जीवन के अंत तक हम उस दुष्ट शैतान के हाथ में दुख सहते रहते हैं, क्लेश सहते रहते हैं, बीमारी से हम पीड़ित रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, इतना ही नहीं तो पाप में रहने से हम सभी मनुष्य का आत्मा अनंत काल के लिए, सर्वकाल के लिए निर्बल और नरबल की आग में पहुंच जाता है। प्रिय भाई बहनों, परंतु परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जिस तरीके से एकाध लड़का कितना भी आवारा हो, फिर भी उसके माँ के हृदय में उसके लिए प्रेम रहता है। प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी उसी आवारा बच्चे के समान हैं, जो कि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन करते हैं। हम मनमानी चलते हैं, और जब हम मनमानी चलने के कारण, प्रिय भाई बहनों, आप सब
जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो क्लेश में अपना दिन बिताते हैं, क्योंकि हम अपने आवारापन के कारण हमारे जीवन में बीमारी आती है। आवारापन के कारण हम दुखी होते हैं। आवारापन के कारण हम कर्ज के बंधन में फंस जाते हैं, शैतान के बंधन में फंस जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में चाहे हम भले हों चाहे बुरे हों, क्योंकि वह उसकी इच्छा रहती है कि हम उसी तरीके से चलें, उसी के आचरण के अनुसार हम चाल चलें, जैसा वो चाहता है उसी प्रकार हम चलें। क्योंकि उस तरीके से परमेश्वर, क्योंकि वह उस तरीके से मनुष्य भटके और परमेश्वर से भटक जाए, मनुष्य पापी हो जाए और मनुष्य को दुख सहना नहीं पड़े। क्योंकि मनुष्य को दुख सहना पड़े, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मनुष्य भटके और मनुष्य को दुख सहना न पड़े। वो चाहता है कि हम सारे मनुष्य को दुख न सहना पड़े, उसकी आत्मा का नाश न हो। परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी आत्मा, प्रिय भाई बहनों, जब हम भटक जाते हैं, अंधकार में फंस जाते हैं, तो हमारी आत्मा का नाश हो जाता है और हम गहराई के गड्ढे में चले जाते हैं। ऐसी ही परमेश्वर के हृदय में इच्छा होती है कि हम न भटकें और न हम गड्ढे में जाएं और न हम दर्द पीड़ा सहें। परमेश्वर की यही इच्छा है और इसके लिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया था, हमारे लिए दे दिया और इस वही संसार में भेजा कि प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के किए हुए गलतियों के कारण वह सजा खुद सहे या सही है। प्रिय भाई बहनों, हम सब देखते हैं कि आज हम जो गलती करते हैं या कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें दंड मिलता है, सजा होती है। तो प्रिय भाई बहनों, परंतु वो अपने पापों की सज़ा सहने लगा। क्योंकि हम अपने पापों की सज़ा सहते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई सज़ा न सहें, हमसे कोई गलती न हो। प्रिय भाई बहनों, अनंत काल में जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते मनमानी चलते हैं, तो अनंत काल के दुख में हम रहते हैं और वो पाप में रहने से परमेश्वर का प्रेम और आशीष इस संसार में कोई पा नहीं सकता है। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं मिल पाता है, ना परमेश्वर का प्रेम मिलता है। संसार में हम कोई नहीं पा सकता है, बल्कि पाप के कारण पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रहने की किसी की औकात नहीं है। और प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे पाप नहीं क्षमा होते हैं, आपके पाप नहीं क्षमा होते हैं, तो आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने की आपकी औकात नहीं है। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कितना भी प्रार्थना करो, कितना ही गिड़गिड़ाओ, कितना भी आंसू बहाओ, फिर भी परमेश्वर के पास में आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार हैं प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार आप लोग हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में पहुंच नहीं रही हैं। आप लोग परमेश्वर के सामने नज़र उठाकर देखने की आपके पास औकात नहीं है, इसलिए कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप लोग सब परेशान हैं। प्रभु यीशु ने सारे मानव जाति के पापों की सज़ा खुद पर ले लिया और इसीलिए ले लिया कि हम पापी मनुष्य को इस सज़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। यीशु मसीह चाहता है, प्रभु हमारा यीशु मसीह चाहता है कि सारे मनुष्य जाति
इस पाप से मुक्त हो जाएं, इस सज़ा से मुक्त हो जाएं, इस दंड से मुक्त हो जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे पाप की सज़ा अपने ऊपर खुद को ले लिया, और जो सज़ा जो हमको मिलनी चाहिए वही सज़ा को वो अपने आप को ले लिया। जो दर्द वो सहना था हमको, वही दर्द को उसने ले लिया। प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर के अनंत काल में सहवास तक पहुँच जाए। परमेश्वर चाहता है कि वह उसके सहवास के अनंत काल के सहवास तक पहुँच जाए। यह महान मुक्ति यीशु मसीह ने इस संसार के सारे पापियों को केवल बिना मूल्य के दिया, शेतमेत में दिया। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा ही मसीह यीशु में जो हैं शेतमेत में वो धर्मी ठहरा जाएं, और शेतमेत में उनको चंगाई मिल जाए, शेतमेत में वो अच्छे हो जाएं। प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की। प्रिय भाई बहनों, प्रथम जो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वह पापियों पर दया की, पापियों पर कृपा की। इसलिए तो वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। कृपा का अर्थ ऐसा ही है, एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर केवल दया से उसको एकाध वस्तु देना। एकाध की औकात में रहने से सब कुछ उसको मिला तो वह उसका प्रतिफल नहीं बल्कि तोहफा है, वह कृपा नहीं। परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे ऐसे मनुष्य की औकात नहीं रही थी, क्योंकि मनुष्य अपने मनमानी चला। मनुष्य अपने मनमानी चलने के कारण वो दंड पाने के योग्य हो गया, क्योंकि परंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र का बलिदान कर दिया। कितनी महान कृपा है कि यह महान बाइबिल, इस बात को एक महान बाइबिल बताती है हमें। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई की रीति इस प्रकार से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए मरा। प्रिय भाई बहनों, शुरुआत से संसार में पाप बढ़ गया, और परमेश्वर का अनादर मनुष्य करने लगा। तब परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का नाश कर दिया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से डरने वाला नूह और उसके परिवार बच गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से डरना है, और जैसे नूह डरा वैसे हम भी डरें। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए, आंख बंद करिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, यीशु मसीह आपकी कृपा, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो अंधे हैं वो देखने लगे, जो लंगड़े हैं वो चलने लगे, जो झोले के मारे हैं वो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके हाथ पैर में औकात आ जाए चलने के लिए। जिनके सर दर्द है, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के सारे दर्द को निकालता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार के टेंशन, हर एक प्रकार की समस्याओं का हम आज यीशु तेरे नाम से समाधान उसका करते हैं। परमेश्वर पिता, ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में जो भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हमारा इस वचन को सुना, जो प्रार्थना को सुना है, उनकी हर एक समस्याओं का समाधान यीशु मसीह तेरे नाम से करते हैं। उनके दिमागी टेंशन, उनके सारे दर्द पीड़ा को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, छंगाई देता हूँ। इसी घड़ी उनका शरीर कोमल हो जाए, इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुन लिया है, और उन भाई बहनों को छू लिया है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। हर एक प्रकार से दर्द से, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार की दिमाग की टेंशन से उनको छुटकारा दे दिया है, और उनको हर एक प्रकार के बिजनेस और व्यापार में, नौकरी में, जॉब में, सब पर आप आशीष दे दिया है। उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर दिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को आप लोगों ने सुना है तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाइए, और इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, आप बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। आज जब प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा तो आप भी बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आपके रोग, बीमारी, दुख, दर्द,
हर समस्याओं से परमेश्वर आपको बचाएंगे, चंगा करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।